हेलो एवरीवन। सो हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे, तो हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या कहता है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट 10th टर्म बाय 7 एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, तो कहता है कि एपी की कोई एक 17th टर्म है और एक एपी की 10th टर्म है। ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो 17th टर्म है ना, वो 7 ज्यादा है एपी की 10th टर्म से। तो हमें क्या निकालना है, डी कैलकुलेट करना है। ओके, तो इसी को मैं इक्वल रख दूं कि A17 जो है वो इक्वल है A10 से, क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी है, इससे डी हमें कैलकुलेट करना है। ओके, लेकिन अभी ये तो इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि ये टर्म क्या है, 7 मोर है A10 से। इक्वल करने के लिए इसके साथ 7 ऐड कर देते हैं, अब इक्वल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन क्या होगी, इक्वल होगी। नाउ A17 किसके इक्वल होगा, हमें पता है A+16D इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, A+9D, और प्लस में कितना पड़ा है 7। ओके, अब ये चीजें हम इधर ले जाते हैं। इधर हमारे पास क्या था, A+16D। ओके, ये जो है इधर जाएगा तो ये क्या होगा, -A-9D इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। ओके, A से कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9D माइनस करने पर कितना बचेगा 7D। ओके, 7D इक्वल टू क्या हो गया 7। तो यहाँ से D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कंप्लीट हो गया। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये क्या कहता है कि विच टर्म ऑफ एपी, ये हमें एक एपी गिवन है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सो सबसे पहले हम लिखते हैं एपी हमें क्या गिवन है। सो एपी हमें गिवन है 3, 15, 27, 39 अप टू डैश। ओके, इस एपी की कोई 54th टर्म है। 54th टर्म जो है ना, उस कोई एक nth टर्म होगी। एक तो 54th टर्म हमें गिवन है। ओके, एक nth टर्म हमें गिवन है। कहता है कि इसकी कोई एक टर्म होगी, कोई जो टर्म होगी उसको हम nth टर्म मान लेते हैं। हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं कि इस एपी की कोई nth टर्म है। इस एपी की कोई nth टर्म जो है वो A54 से 32 मोर है। ठीक है, हम मान लेते हैं वो AN है। AN क्या है, इस एपी की वो टर्म है जो A54 से 32 मोर है। तो ये 32 मोर है, ये जो 32 ज्यादा है, 132 ज्यादा है। ओके, 132 ज्यादा है, तो लेकिन मैंने इनको इक्वल रख दिया, तो इक्वल तो हो नहीं सकते ये। तो इसके साथ हम कितना ऐड करेंगे 132। अभी एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए। ओके, अब इनकी वैल्यूज फिल कर देते हैं। हमें पता है AN किसके इक्वल है, होता है A+n-1 इंटू डी के लिए। ओके, और A54 किसके इक्वल होगा, A+53D, और उसके साथ कितना होगा 132 मोर जो है प्लस में होगा। ठीक है, अभी D की वैल्यू हमें पता है, हमें AP गिवन है, तो 15 - 3 करने पर कितना मिल जाएगा D 12। ओके, D की वैल्यू तो हमें मिल गई 12 है। ठीक है, अभी A दोनों के लिए इक्वल है, तो A एक दोनों तरफ में कैंसिल कर देता हूँ। इधर क्या बना हमारे पास n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना बना 53D प्लस 132। ओके, अब यहाँ पर डी की वैल्यू फिल कर देते हैं हम एक बार। n-1 इंटू डी कितना है हमारे पास 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। ओके, नाउ 12 पहले n से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 12n माइनस, फिर 12 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो -12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 53 क्रॉस 12 प्लस 132। ओके, नाउ अब हम 12 हमें n कैलकुलेट करना है, तो 12l इतना इधर रहेगा, बाकी ये 12 हमको इसको इधर भेज देते हैं। तो 12 इंटू 53 इंटू 12 प्लस 132 प्लस हो जाएगा इधर आकर ये 12। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनेगा 636 प्लस 132 प्लस 12। ओके, इन सभी को ऐड करने पर हमारे पास बनेगा 780। ओके, ओके, नाउ n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 780 डिवाइड बाय 12, और n की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करने पर हमें मिलेगी n की वैल्यू 65। ओके, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है कि इस एपी की 65th टर्म जो होगी ना, 65th टर्म जो होगी वो A54 से 132 मोर होगी। ओके, आप चेक भी कर सकते हो इसके साथ। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो 64th टर्म के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 जो है आगे देखो।
टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, दो एपी है, दो अलग अलग एपीज इसने कहा है, ठीक है, उनका सेम कॉमन डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100 एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, और 1000 टर्म्स के बीच में उनका डिफरेंस कितना होगा। तो आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? देखो दो एपीज है, दो अलग अलग एपीज है हमारे पास गिवन है, ओके, दो अलग अलग एपीज है और दोनों एपीज का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या है? सेम है। सो मैं ऐसे लेट कर नहीं सकता कि 2 4 6 8 अप टू डैश एक ये एपी हो और एक कुछ इस तरह से एपी बने जो 6 8 10 अप टू डैश चले। देखो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। ओके, इनकी फर्स्ट दो टर्म्स के बीच में मैं डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा? 6 माइनस 2 करने पर कितना आएगा? 3। ओके, 6 माइनस 2 करने पर कितना आएगा? 4। ओके, अभी नेक्स्ट टू टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखूं तो कितना आएगा? 8 माइनस 4 करने पर कितना आएगा? 4। ओके, अभी ये कौन सी एपी की कौन सी टर्म थी? फर्स्ट टर्म थी दोनों की। ए मान लेते इसको ए और इसको मान लेते ए स्टार, और ये कौन सी थी? एपी की सेकंड टर्म, और ये कौन सी? सेकंड टर्म स्टार मान लेते हैं। ऐसे ही हम मैं ये लेट कर लूं कि इसी एपी की 100 टर्म जो है, 100 टर्म, ये तो एक हमने ये माना है, इसके लिए तो कॉमन डिफरेंस हमने 2 2 लिया है, ये तो मैंने लेट किया। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन में हमारे पास इस तरह से गिवन है कि जो इनके 100 टर्म्स के बीच में डिफरेंस है ना, वो 100 है। तो हम मान लेते हैं कोई दो एपीज होंगी जिनकी 100 टर्म, एक एपी की मैं 100 टर्म को नाम देता हूँ A100, ओके, और दूसरी एपी की 100 टर्म को मैं नाम दे देता हूँ A100 प्राइम। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने पर A100 प्राइम करने पर मुझे कितना मिलता है? 100। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नाउ A100 को मैं ओपन करूंगा तो क्या होगा? A प्लस 99D, ओके, माइनस ए प्राइम 100 को ओपन करने पर क्या होगा? A प्राइम माइनस 99D होगा इक्वल टू 100। देखो मैंने डी लिखा है दोनों पर, डी के साथ प्राइम नहीं डाला क्योंकि दोनों के लिए डी एक है, ठीक है, ए सेम नहीं है। ओके, इस एपी का ए, किसी एक एपी का ए कुछ अलग है और किसी एक एपी का ए कुछ अलग है, इसलिए इसको हम डिफरेंट करने के लिए ए को ए के साथ डिनोट कर दिया, दूसरे को ए प्राइम से डिनोट कर दिया। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने माइनस है, इसके लिए इसका साइन चेंज कर दिया। ओके, होना तो प्लस चाहिए था। 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस ए प्राइम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वैसे ही हमें डिफरेंस निकालना है, वैसे तो डिफरेंस आना चाहिए 100 ही, दूसरा डिफरेंस हमें ये निकालना है कि ए 1000 माइनस ए प्राइम 1000 करने पर कितना आएगा, ये आंसर हमें चाहिए। ओके, नाउ इन दोनों के बीच में डिफरेंस करूं तो ए प्लस 999D माइनस ए प्राइम और माइनस 999D इक्वल टू क्या होना चाहिए? देखो 999D से कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस ए प्राइम आएगा। ओके, a माइनस ए प्राइम की वैल्यू कितनी है? 100। तो कहने का मतलब ये होगा कि इन दो एपीज के लिए जिनकी 100 टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 100 है, तो इनके 1000 टर्म के बीच में भी डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, कितना? 100 होगा। ओके।